स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल कैश एंड पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसका, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसको कवर कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो फैक्टर्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं कहूँ मेरे पास 6 मार्बल्स हैं। ठीक है, 6 मार्बल्स हैं और मुझे इन्हें रोज में अरेंज करना है। और इस तरीके से अरेंज करना है कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स हों। ठीक है, तो रोज क्या होती हैं, जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठते हैं तो रोज में बैठते हैं। इस तरीके से आपकी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। ठीक है, इस तरीके से रोज होती हैं। तो इन्हीं रोज में जो है इन मार्बल्स को अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि हर रो में बराबर नंबर ऑफ मार्बल्स हों। ठीक है, तो ऐसे में कितने अरेंजमेंट बना सकता हूँ। तो मेरा फर्स्ट अरेंजमेंट देख लेता हूँ। फर्स्ट अरेंजमेंट में मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सिर्फ एक रो होगी और उस रो में 6 मार्बल्स होंगे। 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरे 6 के 6 मार्बल मैंने एक ही रो में लगा दिए। ठीक है, तो ये मेरा एक पहला अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, सेकंड अरेंजमेंट क्या हो सकता है। सेकंड अरेंजमेंट में मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने एक रो ली थी, अब मैं 2 रो ले सकता हूँ। तो अगर मैं 2 रो लूंगा और हर रो में मुझे बराबर मार्बल्स चाहिए तो एक रो में कितने मार्बल होंगे, 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मेरी रोज कितनी हो गई, 1 2 है ना, 2 रोज हो गई और नंबर ऑफ मार्बल्स हर रो में कितने, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये मेरा सेकंड अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, थर्ड अरेंजमेंट मेरा कैसे हो सकता है, यहाँ मेरी एक रो थी, यहाँ 2 रो हैं। अब मैं कितनी रो लूंगा, 3 रोज लूंगा और 6 मार्बल्स को अरेंज करना है। हर रो में इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स हो। तो हर रो में मैं अगर 2 मार्बल्स कर दूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, और कौन सा अरेंजमेंट बन सकता है मेरा। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरी एक रो थी, यहाँ 2 यहाँ 3, अब 4 रोज अगर मैं करना चाहूँ तो मैं 6 मार्बल्स को अरेंज नहीं कर सकता कि मुझे बराबर मार्बल्स मिल जाएं। ठीक है, तो 4 रोज नहीं कर सकता, 5 रोज नहीं कर सकता, लेकिन 6 रोज का एक अरेंजमेंट मेरा बन सकता है। ठीक है, तो मेरा फोर्थ अरेंजमेंट क्या होगा, मैं 6 रोज बनाऊंगा और हर रो में एक मार्बल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये मेरी 6 रोज हैं, पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, और हर रो में एक एक मार्बल है। ठीक है, तो इन रोज को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 6 हैं। ठीक है, तो मैं इसकी कैसे लिखूंगा, 1 × 6। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो पहला वाला नंबर है ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दूसरा वाला नंबर है ये पहली रो में कितने मार्बल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स इन फर्स्ट रो। ठीक है, इसमें तो एक ही रो है तो कितने मार्बल्स हैं, यहाँ 6 है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड अरेंजमेंट में मैं 6 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सबसे पहले मेरे पहले नंबर पे जो नंबर आता है वो क्या होती है, रोज होती है। यहाँ कितनी रोज है, 1 2, तो 2। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मार्बल्स इन फर्स्ट रो। पहली रो में कितने मार्बल्स हैं, 1 2 3, तो 2 × 3 है ना, 2 3 का कितना होता है आपका 6। ठीक है, ऐसे ही थर्ड अरेंजमेंट में मैं 6 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पहले नंबर पे क्या आती है, नंबर ऑफ रोज, तो 1 2 3 रोज हैं। ठीक है, और पहली रो में कितने मार्बल्स हैं, 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब हर रो में कितने मार्बल्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैं 6 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 6 इज टू रोज कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज हैं और हर रो में कितने मार्बल हैं, एक मार्बल है हर रो में, तो 6 × 1। ठीक है, तो इस तरीके से पहले मैंने अरेंजमेंट बनाए और फिर मैंने 6 को रिप्रेजेंट करा कि 6 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे जो फैक्टर्स होंगे 6 के वो क्या क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6। 1 2 3 एंड 6 आर दी फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब आपको क्या समझ में आया कि 6 किस किस नंबर की टेबल में आता है। ठीक है, तो 6 जो है 1 की टेबल में आता है, 1 को मैं 6 टाइम्स करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 6 2 की टेबल में आता है, 2 को 3 टाइम्स करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा। ऐसे ही 6 जो है 3 की टेबल में आता है, 3 को 2 टाइम्स करूंगा तो 6 मिलेगा। और 6 जो है वो
1 की टेबल में 6 जो है वो 6 की टेबल में भी आता है, 6 को 1 टाइम करूंगा तो 6 मिलेगा, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि 6 किन किन नंबर्स की टेबल में आता है, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 6 आर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 6, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, इस 6 जो है, अगर 6 के मुझे फैक्टर बताने हैं तो क्या करना है मुझे, कि 6 जो है किन किन नंबर्स की टेबल में आता है। तो 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा और 6 की टेबल में भी आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपको कि आपको 8 के फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 8 आर, ठीक है। अब मैं इसे अरेंजमेंट करके नहीं दिखा रहा, ये आपको बस एक समझाने के लिए था। अब अगर आपको 8 के फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब 8 किस किस नंबर की टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा 2 की टेबल में आएगा, 2 4 8 होता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा 3 की टेबल में आएगा, 8 नहीं आता, तो इस वजह से 3 जो है वो 8 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। 4 की टेबल में हाँ आएगा, 4 2 8। 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की में नहीं आएगा, 7 की में नहीं आएगा और 8 की टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो अब फैक्टर्स से हमने क्या कंक्लूड किया, इसे हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे 6 के केस में देख लीजिए, 1 इंटू 6 किया तो 6 आ गया, मतलब 1 जो है 6 का फैक्टर है। तो कोई भी नंबर हो, कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होगा, मतलब 1 की टेबल में हर नंबर आ सकता है। जैसे कि मैं कह दूं 9, तो 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अगर मैं 25 ले लूँ, 1 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे हमने 8 का भी लिया था, तो 8 में भी आपका 1 आ रहा था, तो हम फैक्टर जब भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो 1 उसमें जरूर आएगा, क्योंकि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। सेकंड है पॉइंट हमारा, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये कह रहे हैं हर नंबर अपना खुद का फैक्टर जरूर होगा, मतलब यहाँ पर क्या है, 6 की टेबल में 6 जरूर आएगा, ठीक है। 8 की टेबल में 8 जरूर आएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो उसकी टेबल में वो नंबर जरूर आएगा, ठीक है। जैसे 25 है तो 25 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। 8 ले लिए, 8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8, कोई भी नंबर ले लिए तो वो अपने खुद का फैक्टर जरूर होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ये कह रहे हैं हर फैक्टर कम होगा और या फिर उस नंबर के बराबर होगा जो हमारा गिवन नंबर है। जैसे कि मैंने 6 लिया था, ठीक है। तो 1 2 3 ये सब क्या है, 6 से कम है, ठीक है। और ये 6 जो फैक्टर है 6 के बराबर है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हर फैक्टर जो है जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं उसका मतलब उससे कम होगा और उसके बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 6 का फैक्टर जो है 7 कभी नहीं होगा, 7 की टेबल में 6 कभी नहीं आ सकता ना। तो इस वजह से ये फैक्टर्स जो होंगे वो उस नंबर से छोटे होंगे और उसके बराबर होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे 8 के केस में देख लीजिए तो 1 2 4 ये सब 8 से जो है कम है और 8 जो है 8 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट है हमारा, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट, ठीक है। जो किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या है कि वो काउंटेबल है, हम उसमें काउंट कर सकते हैं कितने होंगे, ठीक है। तो जैसे कि 6 के फैक्टर मैंने निकाले तो वो क्या आए थे हमारे 1 2 3 एंड 6, ठीक है। तो ये कितने फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4, तो 6 के मेरे 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये फाइनाइट क्वांटिटी है जिसे मैं काउंट कर सकता हूँ इजीली, है ना। ऐसे ही 8 है तो 8 के भी फैक्टर्स क्या थे 1 2 4 8, है ना। तो इसमें कितने फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, 8 के 4 फैक्टर्स हैं तो ये 4 ही रहेंगे, ना घट सकते ना बढ़ सकते, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे चारों पॉइंट डिस्कस हो गए फैक्टर्स को लेकर के, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो अब हम मल्टीपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूं आपको 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, मल्टीपल्स, ध्यान से सुनिएगा इसको क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा फैक्टर्स और मल्टीपल्स में अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, मतलब मैं 6 की टेबल पढ़ दूँ, 6 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 6 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30, है ना। इस तरीके से एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट होते हैं, ये चलते चले जाएंगे मल्टीपल्स जो होते हैं।
ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो 12 है अगर ये 6 से कट जाए तो ये 6 का मल्टीपल है 12, ठीक है, मतलब जो भी नंबर 6 से कट जाए वो 6 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, उसे आप 6 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो कट रहा है तो वो 6 का मल्टीपल है, और अगर नहीं कट रहा तो वो 6 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ मल्टीपल ऑफ 8 लिखना है आपको, 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 8 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40 एंड सो ऑन, ठीक है। हम इसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 5 अब 6 से करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, 8 को 7 से करेंगे तो एक और नंबर मिलेगा, तो मुझे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। फैक्टर्स क्या थे हमारे, फाइनाइट थे, लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर है हम उसे मतलब मैं कहूँ अगर ये नंबर 8 का मल्टीपल है कि नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा, उस नंबर को मैं 8 से डिवाइड करके देखूंगा। अगर वो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, मतलब मुझे रिमाइंडर में 0 मिलता है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका 8 का मल्टीपल। जैसे मैं आपसे बोलूँ 256 8 का मल्टीपल है कि नहीं, 256, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल है कि नहीं, तो मुझे क्या करूंगा, मैं इसे 8 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 3 जार 24, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचा, मैंने 6 नीचे उतार लिया, ठीक है। 8 2 जार 16, रिमाइंडर मेरा क्या है 0, मतलब पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। अगर मैं 8 को 32 टाइम्स करूंगा तो मुझे 256 मिल जाएगा, मतलब क्या हुआ कि 256 जो है वो 8 का मल्टीपल है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल्स के केस में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर is greater than or equal to the number, is greater than or equal to the number, ठीक है। जैसे 8 का एग्जाम्पल ले लिए कि 8 के मुझे मल्टीपल लिखने थे, तो 8 के मल्टीपल क्या थे, 8 16 24 32 एंड सो ऑन, ऐसे चलते आ रहे थे। तो ये कह रहे हैं एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, जैसे कोई भी नंबर है 8 है, तो 8 का जो मल्टीपल होगा, हर मल्टीपल जो है या तो 8 के बराबर होगा या फिर 8 से ज्यादा होगा। फैक्टर के केस में क्या था, या तो उस नंबर से कम होगा या उस नंबर के बराबर होगा, फैक्टर्स के केस में था। और मल्टीपल के केस में उसका उल्टा है कि या तो उस नंबर के बराबर होगा मल्टीपल, या उस मल्टीपल जो है वो उस नंबर से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मुझे 8 का मल्टीपल निकालना है तो 8 का मल्टीपल क्या है, 8 16 24 32, तो ये 8 के बराबर है या फिर 8 से ज्यादा है, ठीक है। 8 से कम कभी नहीं हो सकता 8 का मल्टीपल, ठीक है। जैसे कि आप ऐसा एग्जांपल ले ली 7 है, तो मैं कह दूं 7 जो है 8 का मल्टीपल हो जाएगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 8 की टेबल में 7 जो है वो 8 जो है 7 को नहीं काट सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर of multiples of a given number is infinite। ये कह रहे हैं किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। जैसे 8 का ही केस ले लीजिए, 8 का मुझे मल्टीपल निकालना है, तो 8 को मैं 1 टाइम कर रहा हूँ तो 8 तो मुझे एक मल्टीपल मिल गया, 8 को 2 टाइम्स कर रहा हूँ तो 16 तो मुझे दूसरा मल्टीपल मिल गया, 3 टाइम्स किया तो 24 तीसरा मल्टीपल, 4 टाइम्स किया तो 32, ठीक है। इस तरीके से मैं उसे मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और मुझे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट है, मैं इनको काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, ये चलते चले जाएंगे। तो जो फैक्टर्स होते थे वो फाइनाइट होते थे, ठीक है, उन्हें मैं काउंट कर सकता था, वो कांस्टेंट थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो मल्टीपल्स हैं ये आपके इनफाइनाइट है, इसे मैं काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इस पर, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ
इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल जरूर होगा। जैसे फैक्टर था, फैक्टर के केस में था कि हर नंबर अपने खुद का फैक्टर जरूर होगा, ऐसे ही हर नंबर अपने खुद का मल्टीपल होगा। मतलब 8, अगर 8 का मल्टीपल देखूं तो 8 होगा, ठीक है, क्योंकि 8 अपॉन 8 करूंगा तो ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर ले लीजिए तो वो अपने खुद को तो काट ही सकता है। जैसे मैं 25 कह दूं तो 25 जो है 25 का मल्टीपल है, मतलब 25 को मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 टाइम्स मिलेगा, मतलब रिमाइंडर में मुझे 0 मिल गया। तो 25 जो है वो 25 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो हर नंबर अपने खुद का मल्टीपल जरूर होगा, हर नंबर अपने खुद का फैक्टर जरूर होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो इसे ब्रीफ बता देता हूँ। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं कि अगर मैं कहूँ 6 का आपको फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, आप टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। हर किसी का 1 फैक्टर जरूर होता है, मतलब 1 की टेबल में हर नंबर आता है, ठीक है। तो 1 जरूर होगा फैक्टर। इसके अलावा अब मैं 6 के फैक्टर पता करना है तो मैं 2 की टेबल पढ़ूंगा। 2 की टेबल में 6 आ रहा है, हाँ आता है, 2 3 जार 6, तो जो है 2 भी फैक्टर है 6 का। इसी तरीके से 3 की टेबल पढ़ूंगा तो 3 की टेबल में 6 आता है, हाँ 3 2 जार 6, तो 3 भी फैक्टर है, ठीक है। 4 की टेबल में आता है, नहीं आता है, इस वजह से 4 जो है वो 6 का फैक्टर नहीं है। 5 6 का फैक्टर नहीं है, लेकिन 6 जो है वो 6 का फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या है कि मतलब उसकी टेबल में वो नंबर आता है कि नहीं, ठीक है। और मल्टीपल्स क्या होते हैं कि कोई भी नंबर है वो, मतलब जैसे मैं कहूँ 8 का मल्टीपल है ये नंबर कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उस नंबर को 8 से डिवाइड करके देखूंगा। अगर वो डिवाइड होने पे रिमाइंडर मुझे 0 दे देता है तो वो उसका मल्टीपल होगा, और अगर मल्टीपल 0 नहीं देता, जो रिमाइंडर है 0 नहीं देता, कुछ और देता है, तो फिर वो उसका मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। तो आप मेरी जो है आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने जो है आपके 2 चैप्टर्स को अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब ये हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है, और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी पार्ट में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।